हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके जिनको भी मन में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, पार्टनर है चाहे वो थर्ड पार्टी में है, नो कॉन्टैक्ट में है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ में क्या है, हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के थ्रू अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और मिस ज़िद्दी करके एक नाम है, वो मैंने बोला था मैं एक रीडिंग दूंगी उनको, फ्री दूंगी, मतलब किसी को जिनका आंसर ठीक होगा। मिस ज़िद्दी करके है एक, कमेंट पढ़ें तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप लिंक पे जो है अप्रोच कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन का इमोशन क्या है। सबसे पहले इमोशन देखेंगे आपके पर्सन का, ठीक है। स्कैर्ड। पर्सन आपसे डर रहे हैं, पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, पर्सन आपको कुछ बताने से डर रहे हैं, पर्सन के मन में कुछ है जो वो आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं, पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर उसकी वजह से डर रहे हैं, पर्सन कहीं ना कहीं फैमिली को कैसे आपके बारे में बताएं वो डर रहे हैं, पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में है एंड वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुई है और वो आपको कैसे बताएं। अब यहाँ पर स्कैर्ड की एनर्जी हर किसी के लिए अलग हो सकती है, बट ये डर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ पता चला है एंड इन्हें पता है कि आपको पता चल गया है और आप पूछोगे तो उस वजह से डर रहे हैं। पर्सन के अंदर कुछ और कोई प्रॉब्लम है उनके आउटर वर्ल्ड में, जो शायद करियर से रिलेटेड हो सकती है, फ्रेंड से, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, बट वो आपको कैसे बताएं, कैसे बात करें, इस चीज़ को डर रहे हैं। और ये सबसे पहला इमोशन जब भी वो आपको याद कर रहे हैं उस टाइम पे ये आ रहा है, ठीक है। आज पूरे दिन में जब भी याद किया होगा तो ये इमोशन आया है आपके लिए, आपके पार्टनर का। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब की फीलिंग्स में हैं ये, ठीक है। कभी भी टाइमलेस है ये रीडिंग, और मोस्ट ऑफ द रीडिंग सारी इस चैनल पर टाइमलेस ही हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे ही आप आपके पर्सन को आपकी याद आती है या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो वो डरते हैं। आई थिंक उन्होंने शायद अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी नहीं, और किसी और ने आपके सामने वो फीलिंग्स रख दी, और शायद आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो डर रहे हैं कि वो आपको डे बाय डे खोते जा रहे हैं। ये क्यों डर रहे हैं, एक बार इस कार्ड को चेक करते हैं, ये क्यों डर रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक दिस कार्ड। ये डर क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है, क्यों डर रहे हैं ये। कुछ था जो इन्होंने आपको बताया नहीं है, और उन आपको पता चल गया है, आपकी अवेयरनेस में आ गई है वो बात, एंड अब ये डर रहे हैं कि ये किस तरीके से आपके सामने वो बात पूरी रखें, क्योंकि आपको पता चल चुकी है। आपको तो पता है अभी ये बात, अभी ने ये डर लग रहा है कि आपके सामने एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्या बातें बतानी है, कितना आपको बताना है, कैसे आपके सामने जो है चीज़ों को छुपाते हुए कुछ बताना है, कुछ छुपाना है। और यहाँ पर डेफिनेटली कंपैरिजन की एनर्जी भी है कि किस तरीके से आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, क्या आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप इनकी बात को सुनेंगे या सिर्फ अपनी बात सुनाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ पर्सन को एक ये बात डिसाइड करने में कि अगर वो बताते हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड थॉट में बहुत कुछ चल रहा है कि नहीं 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 बताना, चुप रहना है, फिर कहते हैं बताना है, चुप रहना है, बताना है, एक बात बता देनी है, एंड देन वहाँ पर उनको ये भी पता है कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। पर्सन आपको लेकर, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन आपको लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में पता कर चुका है कि हाँ उसे फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, और अगर एक्सप्रेस नहीं करता है तो इसका दिमाग बहुत ज़्यादा यूँ होता है कि अगर एक्सप्रेस नहीं किया तो मेरा पार्टनर अगर किसी और की तरफ चला गया, अगर मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया, तो वो भी है यहाँ पर, ठीक है। ओके चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा है, कलेक्टिव।
आपके पार्टनर अभी कुछ दिन पहले आपसे मिलने आए थे या आपसे बात हुई थी, मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये आपसे मिलने आए थे तो किसी और को पता चल गया है कि ये मिलने आए थे। हो सकता है फैमिली को पता चला है, हो सकता है फैमिली में किसी को पता चल गया है, तो ये डर रहे हैं कि आपके बारे में सारा कुछ एक्सप्रेस कैसे करेंगे अब घर पे। ओह, किसके लिए ये मैसेज? टोटलिटी, अलोननेस, द आउटसाइडर, प्रोजेक्शन, ड्रीम्स, चेंज। थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं देख रही हूँ तो कलेक्टिव, देखो मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक ही थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते में एक तरह से थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको बड़ा हार्डशिप लगता है इस रिश्ते को सबके सामने रखना, सबके सामने इस रिश्ते के बारे में बात करना, और थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा है कि डेली कुछ ना कुछ नया ड्रामा, नया केओस आप कह सकते हो। एंड मतलब एक जैसे होता ना कि सहारा मिलना चाहिए, सहारा नहीं मिल रहा है, उल्टा कंपटीशन मिल रहा है। एंड चीज़ें इतनी ईजी लग नहीं रही हैं थर्ड पार्टी में रहते हुए जितनी हमें लगता है कि हाँ ये थर्ड पार्टी में है तो ये खुश होंगे। नहीं, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है थर्ड पार्टी के साथ भी, क्योंकि दोनों ही बहुत फायरी नेचर के हो सकते हैं, दोनों ही इगोइस्टिक हो सकते हैं, और दोनों ही लोगों की सुनने वाले हो सकते हैं। कि आपके पार्टनर भी कच्चे कान के हों, थर्ड पार्टी भी कच्चे कान की हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कलेश हो जाते हैं कभी कभी। अलोननेस की एनर्जी है, देखो मैंने पहले ही बोला है कि है यहाँ पर क्लैशेस हैं यहाँ पर सबके साथ होते हुए, मतलब बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना कि सिर्फ एक थर्ड पार्टी ही आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, सबके साथ बीचों बीच रहते हुए भी कंपटीशन फील होता है, अपने ही लोग कंपटीशन इनको देते हैं, अपने ही लोग इनको नीचा दिखाते हैं। एंड अगर थर्ड पार्टी है, सिर्फ एक सिंगल थर्ड पार्टी ही है, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं करियर को लेकर, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर कुछ ना कुछ क्लैश चल रहे हैं, जिस वजह से इनको लगता है ये अकेले पड़ गए हैं। इन्होंने सबको सबको एक तरफ रख के और इन्होंने रिश्ता निभाया थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी ही इनकी बात को या इनको जो है नीचा दिखाती है। द आउटसाइडर है ना, मैंने कहा ना कि सबके साथ हैं, अकेले महसूस करते हैं अपने वो, वही ना, इनको लगता है कि यार सब है मेरे साथ, फिर भी मैं एक आउटसाइडर की तरह हूँ, जैसे मैं हूँ ही नहीं इस ग्रुप का, जैसे मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया गया हूँ। या तो इनकी ना कास्ट अलग है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की रिलीजन अलग है, ट्रेडिशन अलग है, तो उन सब में रहते हुए भी अपने आप को अकेले अलग मानते हैं, आउटसाइडर मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको जब कोई सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है, कोई सहारे की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो थर्ड पार्टी, तो पहली बात तो देखो थर्ड पार्टी मैं कह रही हूँ और एक अलग रिलीजन से है, कई बार समझ नहीं पाती है, इमोशंस नहीं समझ पाती है, इनके जो मन में चल रहा होता है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है या कर पाता है जो भी है थर्ड पार्टी। देखो हम तो थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, वो की का मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक कोई गर्ल ही है या कोई बॉय है, ऐसा नहीं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ वो गर्ल वाला ही पता नहीं क्यों आता है साथ में, फीमेल वाला ही क्यों निकल के आता है, मुंह से आवाज़ निकल के आती है। द आउटसाइडर में कहीं ना कहीं ये भी बात है कि आपके पार्टनर को लगता है कि कोई आएगा इनके साथ रिश्ता ठीक करवाने, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक करवाने, बट वो हो नहीं पा रहा है, वो कोई नहीं आ रहा है उनकी हेल्प करने, कोई उनको समझ नहीं पा रहा है। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी में रहते हुए मुझे कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ मेरी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरे साथ जो चल रहा है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। और एक तरफ देखा जाए तो कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे महसूस होता है अंदर से, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन और ड्रीम्स एक साथ, कभी कभी इनको ड्रीम्स के थ्रू, या कभी इनको एकदम से, हमें भी विजुअलाइजेशन होती है ना कभी कभी, तो एक इनको ये चीज़ समझाई जा रही है कि हर एक चमकती चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होती है। तो ये क्या कर रहे हैं ना कि इनको वो जब वो याद करते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो उनको लगता है कि यार ये मैं थर्ड पार्टी के साथ जो रह रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है, या मेरा जो पास्ट पार्टनर था वो मेरे लिए कंपैटिबल है। एंड यही चीज़ इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको घूम फिर के आपके तरफ ले जाती है, या घूम फिर के जो है चीज़ें सेम वैसी हो जाती हैं जैसे इन्होंने आपके साथ कभी किया हो। जैसे मान लो आप इनके साथ रहे हो बहुत टाइम, इनकी फैमिली के साथ भी रहे हो या इनके फ्रेंड्स के साथ भी रहे हो, बट एक आउटसाइडर की तरह आप फील करते थे। अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि मैं जिस चमक के पीछे भाग रहा था, जिस पर्सन के पीछे मैं भाग रहा था, वो मुझे नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड सेम मैं अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं करता था, और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर एक कर्मा की एनर्जी को शो, मतलब कर्मा की तरह इनको लगती है।
कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को, अपने लाइफ़स्टाइल को आगे बढ़ाने की जो कोशिश करी, उसमें ये बहुत कुछ पीछे खो गए। बहुत सारे इनके प्यारे रिश्ते खो गए। इनकी फैमिली के साथ हो सकता है, इनके सोलमेट के साथ हो सकता है, इनके इनके जो जो सच में जो ड्रीम्स थे वो पीछे रह गए, और इनको जो दुनियादारी के लिए जो ड्रीम्स पूरे करने थे उन्हीं के पीछे भागते रहे। तो कभी कभी इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके रिश्ते में, इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस ऐसे आ गए जो शायद सही नहीं है, जो अच्छे चेंजेस नहीं हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है लेटिंग गो का एनर्जी। बहुत लोगों से ये अलग हो गए, बहुत चीज़ों से ये एकदम से चेंज हो गए। मतलब इनको, इनके इमोशंस ही ख़त्म हो गए। बिल्कुल ये ऐसे हो गई हैं जैसे कुछ कुछ इनके साथ हुआ है, जैसे इनको कुछ चीज़ अच्छी ही नहीं लगती है। कभी कभी इनको लगता है कि इनके फाइनेंस पे, इनके करियर पे कुछ ऐसा आया है, मतलब इनको कहते हैं ना, इन्होंने पैसा लगा दिया बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी कहने पे कि ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर पैसा लगाओ, वो काम अच्छा है, वहाँ पैसा लगाओ। पैसा लगा तो दिया, अब रिटर्न में कुछ आ नहीं रहा है, और उनको लगता है कि इनके बिल्कुल दिन फिर गए, मतलब जैसे थे उनसे तो बिल्कुल ही ख़त्म चीज़ें हो गई हैं। मैं एक बार चेंज के कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। इन्होंने अपना सोलमेट समझ के ना थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाया, बट वो रिश्ता बिल्कुल ही अलग निकला। ऐसा ऐसा है यहाँ पर। इनके क्लैशेस बहुत बढ़ रहे हैं डे बाय डे थर्ड पार्टी के साथ। ये पर्सन ना किसी तरीके की क्लैरिटी पे पहुंचा है कि ये फील नहीं करते हैं थर्ड पार्टी को लेकर, फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। वो ड्रीम वाली जो मैं बता रही हूँ ना, कि वो जो एक एक सोलमेट के साथ का जो कनेक्शन था, वो क्लियरली इन्हें पता चल रहा है कि ये वो कनेक्शन नहीं है। ये जान पा रहे हैं कि वो फीलिंग्स वाला कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये उस पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको, इनके जो, देखो, जो राइट्स जो होते हैं हर पर्सन के, इनको ये पता चल रहा है कि मैंने जो किसी को दिया है वो सेम मेरे पास आ रहा है। इनको ये क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। क्योंकि देखो, इन्होंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है। चेक करो, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, एंड फ्लो जो है ये देखो वाटरी एनर्जी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, है ना। ये जो वाटर के साथ ये पर्सन जो है चलता जा रहा है, इसको पता लग रहा है कि इसको ये समझ में आ रहा है कि इसने अपने इमोशंस को फ्लो के साथ ले जाने के चक्कर में बहुत लोगों को हर्ट किया है, और इसको अब वो वही हर्ट इसको मिल रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी पावर में हो, आप इनको समझ नहीं रहे हो, आप इनके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बना रहे हो, आप इनको जैसे ना एक तरह से रिजेक्शन दे रहे हो। एक तरह से अगर देखा जाए तो इस पर्सन को लगता है कि आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अभी भी चिपके हुए हो पास्ट के साथ, और आज भी जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ जब भी इनसे बात करते हो, जब भी इनके साथ होते हो, तो ज़्यादातर आप कोई डिसीजन पे बात करते हो, ज़्यादातर आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो कोई ना कोई फायरी ही मोड ले जाती है। गुस्सा हो जाते हो एक दूसरे से, कहीं ना कहीं आप अपने पैसे का या अपनी अथॉरिटी का थोड़ा ज़्यादा इनके सामने इनको लगता है कि आप शो ऑफ़ करते हो। या कभी कभी आप जो है इनके हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हैं, तो आप इनको कई बार इनको ये भी बोल देते हो कि मैं आपके फादर से या आपकी मदर से इस बारे में बात करूँगी, या इनके पेरेंट्स को लेकर आप कुछ ज़्यादा बोल देते हो। उस चीज़ में इनको थोड़ा हर्ट फील होता है कलेक्टिव, ठीक है। एम्परर की एनर्जी में पहले नहीं थे आप,
ये आपको देखता है कि जब से ये आपसे दूर हुआ है आप एम्परर की एनर्जी में आ गए हो। आपको ये बहुत ना समझ दिखता था, इसको लगता था कि यार ये मेच्योर पर्सन है, जैसे मर्जी यूज़ कर लो इस पर्सन को, इस पर्सन का ट्रस्ट जीत लो, उसके बाद ये पर्सन बिल्कुल मेरे ही कंट्रोल में होगा। बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं। जब मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि आपको अपने लिए फैसले लेने पड़े, आपको अपने लिए चांस लेना पड़ा, आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया अपने ईश्वर पे कि ठीक है एक बार मैं छोड़ के भी देखती हूँ इस इंसान को, या देखता हूँ एक बार छोड़ के, देखते हैं कि ये पर्सन कहाँ तक जाता है, देखते हैं ये पर्सन कब तक रह पाता है, क्योंकि आपने बहुत चेज़ किया, इसको बहुत चेज़ किया। एंड नाउ इस पर्सन को लगता है कि जब से आप दूर हो गए हो, आपने तो बिल्कुल ही कहते हैं ना बिल्कुल चेंज कर लिया आपने, आपको एम्परर एनर्जी में आप चले गए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन ईश्वर पे सरेंडर कर रहा है अब इस रिलेशनशिप को। इस पर्सन को लगता है कि ये इस टाइम पे आपसे दूर ही ठीक है, क्योंकि जो इसका नेचर चल रहा है, जो इसके अंदर फायरी एनर्जीज हैं, वो और इस रिश्ते को बर्न कर देगी और इस रिश्ते को ख़राब कर देगी। तो ये ईश्वर पे सरेंडर कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये इमोशनल इतना है नहीं अभी इस टाइम पे, कोई भी इमोशंस इसके जो हैं आपके साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन को रिस्क लगता है कि अगर ये अपनी फैमिली के सामने बोलता है, या अपनी फैमिली के सामने आपके बारे में बताएगा, या फैमिली के सामने जो है आपके बारे में पता चला तो क्या होगा, इसको बड़ा रिस्क लगता है इन चीज़ों से। अभी ये फ़िलहाल आपसे डिटैचमेंट पे ही है कलेक्टिव, ये आपसे डिटैच फील करता है। इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। फैमिली हो सकती है, फैमिली से इसको दूर होना पड़े आपके लिए, हो सकता है फैमिली इसको सपोर्ट ना करे इस चीज़ पे। इनके फादर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मतलब दूरियां बढ़ रही हैं। पर्सन लिटरली परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि उसको मैंने बोला ना, उसको वो ढूंढ रहा है प्यार, वो प्यार मिल नहीं रहा है, औरों के बीच में उसको आउटसाइडर सा फील होता है। बट वो अभी आपके रिश्ते के लिए भी कुछ ज़्यादा मैं देख रही हूँ नहीं बोल पा रहा है। पर्सन देखो, एक तरफ देखो तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पर्सन एक तरफ तो आपको चाहता है, अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहता है आपसे, और एक तरफ ऐसा है कि वो खुद भी नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं फैमिली की रेपो या फैमिली की ईगो आगे आ जाती है। ईगोस्टिक है ये पर्सन, थोड़ा ज़्यादा ईगोस्टिक है। कार्ड देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां किसी और की वजह से आई हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, ऑनेस्ट तो है ये पर्सन, इसने या तो आपको कभी भी वादे नहीं किए बड़े बड़े, एक तो या तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है इसने कभी बड़े बड़े वादे नहीं करे, कभी आपके साथ इमोशनल आपको ये नहीं बोला होगा कि आई लव यू, तो बहुत दूर की बात लग रही है मुझे, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि आई लव यू कभी दिल से आपको बोला हो, या कभी आपको बहुत बड़े वादे किए हों कि आपके साथ शादी करेगा, आपके साथ एंगेजमेंट करेगा। इसने हमेशा आपको अपनी फैमिली के बारे में बोला है कि ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, किसके लिए नज़र आ रहा है ये मैसेज, इसने ये बोला है आपको कि अपनी फैमिली के ही पसंद किए हुए इंसान के साथ आगे लाइफ बिताएगा। एंड वो हुआ भी है, कुछ लोगों के लिए वो हुआ भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर थर्ड पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन बेशक उस पर्सन के साथ है, बट यहाँ पर इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि ये पास्ट से आगे मूव ऑन तो कर गया है, पर पास्ट में से याद बहुत ज़्यादा आती है आपकी, आप पे नज़र भी रखता है, और इसको ये लगता है कि आप मूव ऑन भी हो चुके हो, आप वो अब ना एम्प्रेस वाली एनर्जी में नहीं हो, आप क्वीन की एनर्जी में आ गए हो, स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, आप दिमाग ज़्यादा चलाने लगे हो। नर्चरिंग जो आपकी एक एनर्जीज थी जिसमें ये बहुत नर्चर फील करता था, वो एनर्जीज नहीं है अब आपकी। आपने अपने आप को ना, मैंने बोला तो आपने आपको बिल्कुल चेंज कर लिया है। एक मदरली जो आप इसको स्पर्श देते थे, जो मदरली आप इसके साथ एनर्जीज जो है मतलब इनके साथ जो एक अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट दूर हो गई है अब। वो पास्ट वाले नहीं रहे हो, अब आप स्वॉर्ड्स वाले हो गए, अब क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, अब आप अपने एक्शन की एनर्जी में हो, अब अपने डिसीजन की एनर्जी में हो। बहुत टाइम आपने इस पर्सन को प्यार दे दिया, बहुत पेशेंस रख लिया आपने इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ कर भी लिया आपने इस पर्सन के लिए, बस इसने सुधरना नहीं है, इसलिए अब आपने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। डे बाय डे आप चेंज कर रहे हो अपने आप को, ये चीज़ इसको फील होती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने बात करी है कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं तभी आप इनके साथ रहेंगे, नहीं तो आप भी इनकी लाइफ से चले जाएंगे, अब आप इनके लिए वेट नहीं करेंगे। ये बात आपने क्लियर मुझे लग रहा है कि बोल दी है इस पर्सन को।
मैंने बोला ना कि यहाँ पर इस पर्सन को यही चीज़ डर डर लग रहा है कि आप इससे दूर हो गए तो ये कैसे रहेगा, आप इससे दूर हो गए तो इसकी हेल्प कौन करेगा। फाइनेंशियली ज़्यादातर आप हेल्प करते हो, बहुत जज कर रहा है ये अपनी सिचुएशन को, बहुत जज कर रहा है अपनी सिचुएशन को इस टाइम ना ये पर्सन। एक तो पहली बात तो ये अपनी स्थितियों में ही ठीक नहीं है। फाइनेंशियल मैंने बोला है यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, मैंने बताया था ना यहाँ आउटसाइडर कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इसको लॉस हुआ है। फिर आप इधर से दूर हो जाओगे तो इसकी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल ही इम्बैलेंस एनर्जी में चला जाएगा। इस पर्सन को जितना भी सपोर्ट चाहिए होता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपसे मिलता है और वही सपोर्ट इससे छिन जाएगा। ये पर्सन हो सकता है एक नया जीवन स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, बट उस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं कलेक्ट कर पा रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस है, बट यहाँ पर इस पर्सन की जो यहाँ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शायद यही है कि या तो इनकी मदर है या इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जो आपके साथ इनको कनेक्ट नहीं होने देती है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आपको कनेक्ट नहीं होने देता है इनके साथ। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड थे और इन्होंने आपको बताया नहीं। ये अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी तरफ आए, आपके साथ इन्होंने एक रिश्ता बनाया, आपको बैलेंस करने की कोशिश करी, आपके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ लीगली भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको राइट्स देने की कोशिश करी, बट हुआ नहीं वो सब कुछ। पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखकर, आपका एक नया जीवन देखकर बहुत परेशान है। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और ये पर्सन आपको डेफिनेटली ऐसा देख रहा है कि अब आप इसको फाइनेंशियल अपनी गेन के चक्कर में अब आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर को ग्रोथ में लगाए हुए हो। आप स्टेबल हो गए हो, आप स्टेबल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप बहुत चेंज हो रहे हो, आप स्टेबल हो गए हो। अब इस वाली एनर्जी में नहीं हो, वो चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं हो, आपका एक बिल्कुल नया रूप है। आप 9 ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हो, अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने राइट्स के लिए तैयार कर रहे हो। ये मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पर। ये चीज़ इसको पता है पर्सन को कि आप बिल्कुल चेंज हो गए। वही ना, इसको अवेकन में देख क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है, रियलाइज़ हुआ है इसे। एंड ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बीच में आना आप लोगों की, ये कार्मिक ही था, ये होना ही था। अगर ये होता नहीं तो आपको आपकी वैल्यू समझ नहीं आती। और यहाँ पर अब इस पर्सन को ये सिचुएशन पूरी अंडरस्टैंड हो रही है कि आपको अपनी वर्थ समझने के लिए इनके साथ जो है दूरियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, पर्सन कलेक्टिव देखो, पर्सन जो है ये आपके लिए सीरियस है। ठीक है, ये आपको जो दिखाता है ना वो ये है कि आपसे ब्रेक पर है, आपसे बात नहीं करना चाहता। और राइट नाउ में पर्सन अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी है, अपनी लाइफ में पेंटिकल्स पे बिज़ी है, अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है ये पर्सन। बट ये पर्सन आपको लेकर सीरियस भी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज में है दैट यू आर द वन। ठीक है, और ये ढीठ है आपके ऊपर, बिल्कुल ज़िद्दी है आपके लिए, आपको लेकर ये बहुत ज़िद्दी भी है कि आप ही चाहिए इसको अपनी लाइफ में। बट ये पर्सन इस चीज़ को बताता नहीं है। इस चीज़ को ये रियलाइज़ तब कर रहा है जब आपसे दूर है। ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि इसने अपनी ज़िद की वजह से एक बहुत लॉयल पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी को खोया है। ये सब कुछ छुपा रहा है, ये सब इसे पता है बट ये छुपा रहा है। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी आप लोगों के बीच में हुई है जिस वजह से एक स्टेबल रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी आने की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि 2 कोर्ट कार्ड हैं यहाँ पर। देखो, किंग ऑफ वॉन्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल है। 2 कोर्ट कार्ड आने के साथ ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई कि कुछ ना कुछ आपसे छुपाया गया है। आपसे जो ब्रेक के टाइम पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से जो रिश्ते बनाए हैं वहाँ पर भी पर्सन जो है आपको पूरी प्रॉपर बात नहीं बताता है, आधी बताता है आधी नहीं बताता है। ठीक है, सो पर्सन आपको जब भी याद करता है इसको यही याद आता है कि इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें छुपाई हैं एंड फायरी नेचर एनर्जीज आपके साथ शो करी हैं। बहुत कुछ छुपाया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीजर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ एक जैसे रंग बदलने की एनर्जी, पल में माशा, पल पल पल, कुछ था मतलब पल में तोला पल में माशा, ऐसे कुछ था। तो वो वाली एनर्जीज इसने आपको दी हैं। और देखो, किंग की एनर्जी है। पूरे जंगल में
जो शेर है वो सिर्फ अपनी जो है शेरनी से डरता है, वो किसी से नहीं डरता है और उससे सब डरते हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि ये सिर्फ आपसे डरते हैं, आपके सामने प्रॉपर तरीके से सारा सच नहीं बोलते हैं। ये पर्सन कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल कुछ चीज़ें ये पीछे से कर भी रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, ठीक है। ओके सो तो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कलेक्टिव आपकी क्या एनर्जीज हैं। लेट्स चेक आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर। आप चाहते हैं कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपको न्याय दें, जल्द से जल्द आपके लिए जो है ये कोई फ़ैसला लें, जल्द से जल्द ये बैलेंस करें रिश्ते को, क्योंकि ये भी यिन एंड यांग की एनर्जी है और ये भी बैलेंस की एनर्जी है। दोनों ही बैलेंस को ही बताती है। आपकी लाइफ से बैलेंस बिल्कुल ही आउटर हो चुका है। आपको ये नहीं पता आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। कहीं ना कहीं आप कभी कभी ये भी सोचते हो कि आपको मूव ऑन होना है, अब अपने राइट्स के लिए आपको लड़ना है, अपनी ज़िंदगी को नया स्टार्ट करने के लिए आपको एक ब्रेक थ्रू के ज़रिए निकलना होगा, चाहे वो कितना भी आपके लिए टफ हो। बट अब आप इस रिश्ते में से जो है निकलना चाहते हो। आप बहुत टाइम से इस रिश्ते की वेट करते करते थक चुके हो और अब आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले हो। आपको जो सही लगेगा, जिससे आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ सही रहे, आप वो ट्राई आउट करने वाले हो। अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मैसेज क्या देना चाहता है पार्टनर आपको। रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं रेमेडी भी बताऊंगी, आज के दिन आपको रेमेडी भी बताऊंगी, ठीक है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। पर्सन एडिक्टेड है आपसे। ये पर्सन छुप छुप के आपको चेकआउट भी करता है एंड अगर ये आपके साथ ही रहता है तो अपने पैसों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। तो ये पर्सन ऑब्सेशन में है आपके साथ। अभी आज मॉर्निंग की रीडिंग में मैंने बताया था बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन आपको लेकर। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि व्हेन ही नीड्स मनी, जब भी इसको पैसे की ज़रूरत होती है ये ब्रेक पे रहता है, पर जैसे ही इसको पैसे की ज़रूरत होती है ये कुछ ना कुछ रंग बदल के आपकी तरफ आता है, आपसे पैसे लेता है और ये फिर निकल जाता है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ये पर्सन को लगता है कि आप कभी इसके पास वापस नहीं आओगे, अब कभी वो लॉयल्टी वापस नहीं ला पाएगा जो इसने आपके सामने गवाई है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। देख इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ये मतलब वॉल्स क्यों क्रिएट करी हैं इसने, क्या हुआ है ऐसा कि इसको वॉल्स क्रिएट करनी पड़ी है, क्या बात हुई है ऐसी। जब से आपसे रिश्ता टूटा है तब से ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। और ये बात मैंने आपको यहाँ बोली थी कि इमोशंस तो कनेक्टेड नहीं है, बट इसको ये लगता है कि हाँ जहाँ पर ये है वहाँ पर ये आउटसाइडर फील करता है। आई एम होपलेस एंड यू विल नेवर कम बैक टू मी। हाँ जी, आप कभी वापस नहीं आओगे। इस पर्सन को ये लगता है क्यों, क्योंकि आप अपनी शाइन में हो, अपनी एनर्जी में हो, आप अपने आप को इतना बोल्ड करेजियस बना चुके हो कि अब आप अपनी लाइफ के स्टैंड्स खुद लेते हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड। यस, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मानता है। इसको लगता है कि आपकी लाइफ में इतने लोग हो सकते हैं, कि इतनी प्यारी प्यारी आपकी पिक्स हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने छाए रहते हो, लोग आपको पसंद करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये इनको तो बहुत बड़ा कंपटीशन मिलता है आपके साथ, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स में कहीं कभी ये भी ऐसा भी लगता है कि आपको मना करते होंगे ऐसी सोशल मीडिया पे पिक मत डालो, ये कपड़े मत पहनो, वो मत करो, एंड अपने थॉट्स को बहुत रोकने की कोशिश करता है ये बहुत ज़्यादा। बट आपकी क्योंकि देखो ऑब्सेशन की बात आ रही है, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स एंड देखो वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो ऑब्सेशन तो इस पर्सन को है आपके लिए, अपने आप को रोकता है। आई सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फोन। बैलेंस तो करना चाहता है ये चीज़ों को। टाइम इसको पता था कि एक टाइम ऐसा हो सकता है कि ऐसा टाइम आए कि कुछ ना कुछ हो और ये फिर निकल ले अपनी लाइफ से, या एंजल इसको कुछ ना कुछ इसका जो एंगर है उसको समझाने के लिए इसको कुछ ऐसा ऐसे दिन दिखाएं कि इसको आपकी फ़ोटोज़ देखनी पड़े फ़ोन में। तो इस पर्सन ने सेव कर रखी हैं आपकी फ़ोटोज़ और ये देखता है उन फ़ोटोज़ को और बैलेंस करने की कोशिश करता है कि रिश्ता बैलेंस हो जाए किसी तरीके से। चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या है नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, प्यार दीजिएगा अपना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो
बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 4 वीक्स में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। सन के साथ आया ये कार्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो उसे करते रहो। और फादर अगर इनके नहीं मान रहे हैं तो मान जाएंगे, क्योंकि सन का कार्ड फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान सकते हैं, फैमिली मान सकती है। एंड डेफिनेटली अगर ईगो आ गई थी, शादी हो गई है आपकी, या इनकी मैरिज या आपके साथ एंगेजमेंट हुई हुई है और बाकी चीज़ें रुक गई हैं, सब आगे का सब कुछ रुक गया, तो वो सब कुछ क्लैरिफाई होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनकी ईगो हो, इनकी फैमिली की ईगो हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पार्टनर सामने से आपको अप्रोच करेंगे। यस, ये पर्सन आपसे आपसे रिश्ता एक्सपैंड करना चाहते हैं, और ये पर्सन इस टाइम पे जो है आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। एंड डेफिनेटली पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मेहनत करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ये पर्सन आपको 10 ऑफ कप्स तक लेके जाएंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने बोला ना, चैलेंजेस जितने भी हैं ये फेस कर लेंगे, एंड ये पर्सन आपको 10 ऑफ कप्स तक लेके जाएंगे। डेफिनेटली अभी इनको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली नहीं मान रही है, या हो सकता है इनका करियर इतना सेट नहीं है, पर ये लेके जाएंगे, इसको आगे तक लेके जाएंगे, एंड जो भी क्लैशेज हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। वाओ, कलेक्टिव, ब्यूटीफुल एंड बैलेंस की एनर्जी की मैंने पहले ही बात बोली है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर भी कर रहे हैं तो पर्सन को वो जो इग्नोरेंस है बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर्सन दोबारा आपकी तरफ आकर एक इनिशिएट लेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, एंड चाहेंगे कि फैमिली और आप जो हैं एक साथ ठीक से रहें। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके और फैमिली के बीच में रिश्ते ठीक करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपके और अपने बीच में भी रिश्ते ठीक करवाने की कोशिश करी जाएगी। आपको डेट पे लेके जा सकते हैं, बहुत रोमांटिक डेट हो सकती है, जहाँ पर ये आपसे आपके जो इग्नोरेंस वाली जो टाइम पीरियड रहा है उसके बारे में क्लैरिफाई करें। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। आज की रेमेडी जो है दैट इज़ कि आपको बर्ड्स को फीड करना स्टार्ट करना है, और ये रूटीन में करना है, आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, एंड अगर सैटरडे वाले दिन हो सके तो सैटरडे वाले दिन आप किसी डॉग को फीड करो। ठीक है, तो ये आपके लिए रेमेडी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपको ज़्यादा क्लैरिफाई यहाँ पे ऐसी आज रीडिंग, मतलब जैसे मैंने क्लैरिफाई ज़्यादा किया है आज, ऐसी रीडिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं ऐसे ही रीडिंग किया करूँगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्यार ज़रूर दीजिएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसको तो आपने जो है ना क्लेम करना ही करना है। नेक्स्ट एक्शन को तो क्लेम करना ही करना है। ठीक है, सो ये 4 वीक्स में आपको जो है रिकन्सिलेशन होते हुए मैं देख रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आप सबको बहुत सारा प्यार, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक के, बाय, ओम साई राम।